दोस्तों आजकल देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है और देश की राजधानी दिल्ली में तो टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। और दिल्ली के मुंगेशपुर में बुधवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये राजधानी में अब तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। और ऐसी गर्मी की वजह से देश के कई हिस्सों में लोगों की जान भी जा रही है और इस सब का कारण नौतपा को बताया जा रहा है। नौतपा को ही नवताप के नाम से भी जाना जाता है और ये अपने नाम के अनुसार इस बार भी ये अपने तेवर दिखा रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये नौतपा क्या होता है, क्यों गर्मी के ये 9 दिन काफी भारी पड़ते हैं और ये हर साल मई जून में ही क्यों पड़ता है। दोस्तों भारतीय ज्योतिष के मुताबिक जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और 9 दिनों तक रहता है तो इसे नौतपा की अवधि कहते हैं और जिसे हम आम भाषा में नौतपा या नवताप भी कहते हैं। और आमतौर पर यह मई के आखिरी में या जून के पहले सप्ताह में पड़ता है और इस साल इसकी शुरुआत 25 मई से हुई और जो 2 जून तक चलेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि किसानों को इसका खासा इंतजार रहता है क्योंकि इसका सीधा और सकारात्मक असर खेती पर होता है और ऐसा भी माना जाता है कि नौतपा खूब तपेगा तो जमकर बारिश होगी। अब सवाल आता है कि नौतपा क्यों तपता है। दोस्तों इस बार नौतपा के दौरान टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कई सालों के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई है और इसलिए आम जनजीवन गर्मी से और भी बेहाल है। दरअसल जेठ माह के पहले 9 दिनों के दौरान ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके कारण सूर्य और पृथ्वी सबसे नजदीक होते हैं और सूर्य की किरणें पृथ्वी के कई हिस्सों पर सीधी पड़ती हैं और इसके कारण वातावरण में काफी गर्मी पड़ती है। हालांकि पिछले कई सालों से नौतपा के दौरान इतनी भीषण गर्मी नहीं पड़ी थी क्योंकि इस दौरान अलग अलग कारणों से या तो बारिश हो गई या टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ा था और इसलिए सूखी गर्मी न पड़ने से लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र की माने तो ज्येष्ठ मास में सूर्य 15 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और इस दौरान पहले 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है, यानी कि ये 9 दिन काफी तपते हुए लगते हैं और इसलिए इन्हें नौतपा कहा जाता है। और इस साल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को यानी कि 25 मई को रात 3:17 पर सूर्य कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में आ चुके हैं और ये 8 जून तक रात 1:06 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। और इसके साथ ही 25 मई को नौतपा भी शुरू हो चुका था और जो इन 15 दिनों की शुरुआती 9 दिनों तक रहेगा और इस तरह से नौतपा का समय 2 जून को पूरा हो जाएगा और इसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। वैसे एक मान्यता ये भी है कि अगर नौतपा के दौरान प्रचंड सूखी गर्मी पड़ती है तो अच्छी बारिश भी होती है। वहीं अगर नौतपा के दौरान बारिश आ जाती है तो बारिश कम होने की आशंका पैदा हो जाती है। तो इस बारे में विज्ञान के विशेषज्ञ कहते हैं कि जैसे कि घड़ी की सुइयां सुबह दोपहर और शाम होने का एहसास कराती है, ठीक वैसे ही नक्षत्रों की आकाशीय घड़ी में सूर्य रोहिणी के सामने आता है और तब मध्य भारत में भीषण गर्मी पड़ती है और पृथ्वी के इस बढ़ते तापमान का रोहिणी नक्षत्र से कोई लेना देना नहीं होता। हकीकत में सूर्य की परिक्रमा करते हुए 365 दिन बाद पृथ्वी एक ऐसी स्थिति में आती है जब सूर्य के पीछे वृषभ तारामंडल का तारा रोहिणी आता है और इसी के पहले 9 दिन गर्मी के कारण नौतपा कहलाते हैं। शायद आपको जानकर हैरानी हो सकती है लेकिन खेती के लिए ये 9 दिन बहुत जरूरी माने जाते हैं। खेती की जानकारी ये भी मानते हैं कि नौतपा के दौरान पहले वाली भीषण गर्मी किसानों के लिए फायदेमंद भी होती है। इसका पहला फायदा तो ये बताया जाता है कि 9 दिनों में सूरज जितना प्रचंड होगा और लू चलेगी तो इससे बारिश उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, यानी किसानों के सूखे खेतों को बारिश का पानी राहत देगा। साथ ही भीषण गर्मी के कारण खेतों से जहरीले जीव जंतु और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे खत्म हो जाते हैं और प्रचंड गर्मी का यही दौर खेतों में रहने वाले चूहों, कीट पतंगों और जहरीले जीव जंतुओं के प्रजनन का समय होता है और गर्मी की वजह से उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं और किसानों को उनसे बचने और फसलों को उनसे बचाने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो नौतपा का आना भी बहुत जरूरी होता है।